इजराइल पर हमास ने हमला क्या किया कि कई कट्टरपंथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान से लेकर तालिबान और ईरान ने हमास के हमले को सही ठहराया है। हमास का एक एक रॉकेट जैसे जैसे इजराइल पर बरसा, एक एक धमाके के साथ कट्टरपंथियों की खुशी भी धमाकों के धुएं की तरह ऊपर जा रही थी। क्या ईरान, क्या सऊदी अरब, हर तरफ इजराइल पर हमास के हमले की तारीफ होने लगी। यहां तक कि तालिबान भी अब इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। तालिबान ने तो यहां तक कह दिया है कि इराक और ईरान और जॉर्डन उसे इजराइल जाने के लिए रास्ता देने में मदद करे, क्योंकि इसका मकसद यरूशलेम को जीतना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के विदेश कार्यालय ने मध्य पूर्वी देशों की सरकारों से संपर्क करके उन्हें सेफ मैसेज देने का अनुरोध किया है। तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि वो हमास की मदद करना चाहता है। हालांकि तालिबान के बयान की तत्काल पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक समाचार एजेंसी ने ट्वीट कर कहा कि तालिबान ने हमास का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि रूस के सहयोगी तालिबान आतंकी संगठन ने किया हमास का समर्थन। अगर इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देश हमें वहां से गुजरने का अधिकार देते हैं तो हम यरूशलेम को जीत लेंगे। ये घोषणा अफगानिस्तान में राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के नेता अहमद मसूद ने की है और देश में तालिबान से लड़ने वाले प्राथमिक समूह के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शांति पहल के हिस्से के रूप में इजराइल के साथ काम करने के इच्छुक होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास आतंकवादियों के अचानक हमले के बाद युद्ध की स्थिति की घोषणा की है और कसम खाई है कि वो अभूतपूर्व कीमत चुकाएंगे। तालिबान, जिसने कई सालों की लड़ाई के बाद 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही तालिबान सरकार को वर्तमान में किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान अब अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून के हिसाब से राज कर रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उस पर बड़े सवाल उठते रहे हैं, जिसके बाद अब तालिबान ने इजराइल पर हमला करने की इच्छा जताई है। वहीं इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे काला दिन बताया है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे डाली है। गाजा में बिजली और जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी गई है और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी खंडर बन गया। 232 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 10 आतंकियों को भी इजराइल फोर्स ने मार गिराया है। इससे पहले शनिवार सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस हमले में करीब 300 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, हजारों अभी घायल हैं। हालांकि इस पर और आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।